नहीं, बात ये है कि भाई जज ने जो फैसला किया है जी कि उसने ये कहा कि भाई देयर वाज ए प्रूफ, राइट मगर इट्स नॉट एनफ, इट्स नॉट सब्सटेंशियल एविडेंस। राइट वो ये कहता नहीं है कि भाई ये गलत है, मगर ये कहता है कि ये गलत तो है मगर इतना गलत नहीं है जो कि जो है इलेक्शन को दोबारा कराया जाए। राइट। मैंने पेपर में पढ़ा कि उसने ये तो कहा कि हाँ ये जो है इलेक्शन जो हुआ ये सस्पिशियस है। मगर उसी के साथ साथ जो है ना हुआ ये है कि ये इलेक्शन के ये जज ने ये फैसला करने के बाद एमसीसी ने हमको जो है ना दोबारा शू कर दिया था कि भाई हमें $18,000 जो है खर्च के दिया जाए। राइट, वो पेपर भी है। तो राइट उस केस के सिलसिले में जज ने दोबारा फिर डिसीजन दिया और उसने कहा कि भाई देर आर सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर द गोस्ट मेंबर्स। दूसरे फैसले में जो है ना अब अगर देखें तो आपको पता चलेगा 18,849 सेंट जी and cost in the amount of 948 should be awarded pursuant to 735 Illinois CSA जो भी इनकी कंडीशन ऑफ द Illinois कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये उन्होंने क्लेम किया। तो उसमें जो है ना दूसरे उसमें जज ने ये फैसले में लिखा है कि पेज नंबर 3 पे जो है उसने क्लियरली ये लिख दिया है द ओनली सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफर्ड बाय द प्लेंटिफ मीन्स अब्दुल बासित is support of his allegation that many new members were ghost voters is a fact that several dozens of the members listed the same few addresses and their home addresses and their membership applications। तो हुआ ये है कि इन्होंने लास्ट मिनट में तकरीबन जो है 3 दिन के अंदर जी इन्होंने 2700 नए मेंबर बना लिए 3 दिन के अंदर। देंगे जरा मैं ये पूछूं ये। हेलो दिल से आप एयर पे हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो आप एयर पे हैं। हेलो चले भाई ये जो है ना जवाब नहीं दे रहे। हाँ, जी, अच्छा तो मुझे ये बताएं, चलें ये पहले ही सब छोड़ें, आप शुरू से स्टार्ट करें। आप मुझे ये बताएं कि आप एमसीसी में आए, आपकी क्या पोजीशन थी? हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, हम अच्छा। एज ए मेंबर अलबत्ता हाँ हम एमसीसी में जो है ना पढ़ाए थे, वॉलंटियरली आपने बहुत काम किया उसके लिए। पढ़ाया मैंने, काफ़ी कमेटी में भी काम किया है जी जी और बल्कि सबसे पहली मर्तबे हमने एमसीसी का जो है प्रॉपर्टी को इवेलुएट करवाया कि भाई एमसीसी की प्रॉपर्टी में कितनी चीज़ें हैं और उसका कैसा जो है इवेलुएट होता है। अच्छा, इससे पहले कभी जो है ना ऐसी चीज़ नहीं हुई थी एमसीसी के अंदर। आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हुई? हाँ, हमारे बीवी मेरे बच्चे सब एमसीसी में पढ़ाते रहे। अच्छा, वॉलंटियरली पढ़ाते थे, आपको इसका उजरत नहीं लेते थे? नहीं कोई अच्छा। जरूरत नहीं। और अभी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर जो स्कूल है वहाँ पर इतनी फीस ली जाती है कि जो एक आम आदमी जो है अपने बच्चों के लिए पे नहीं कर सकता। वो तो फुल टाइम के लिए वो आपको पता है ना? जी। अच्छा, वहाँ पे ज़कात फंड भी है, उसका क्या वो है? ज़कात फंड भी है। उस ज़कात फंड का भी असल चक्कर ये है जी कि लोगों ने मुफ्ती साहब से पूछा कि भाई क्या ज़कात में से बच्चों की फीस दी जा सकती है, जी मगर ये नहीं पूछा कि भाई किन की फीस दी जा सकती है, कि अच्छा। कौन बच्चे मुस्तहक हैं, जिसके माँ बाप अगर उस ज़कात लेने के मुस्तहक हैं उनकी फीस दी जा सकती है। जी अब होता ही है कि वहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं, जो मॉडर्न ग्रुप में रहने वाले, स्कोकी में रहने वाले हजरात जिसके घर जाती है, जी जी तो वो ज़कात के एलिजिबल तो होते नहीं है। मगर जान पहचान की वजह से अब उनकी फीस, आधी फीस, पूरी फीस जो है उसमें से दी जाती है। आप जानते हैं कुछ ऐसे लोगों को? काफ़ी लोग हैं जो ज़कात अच्छा, तो मकसद ये है कि कहने का मतलब ये है कि ज़कात फंड एक कायम किया गया है कि जो लोग अपने बच्चों के लिए फ़ीस नहीं दे सकते, मुस्तहिक हैं, उनको ज़कात फंड में से उनके बच्चों के लिए फ़ीस दी जाए। मगर होता यह है कि जान पहचान की वजह से, जैसा कि बासित साहब कह रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों के बच्चों की फ़ीसें अदा की जा रही हैं ज़कात फंड से कि जो मुस्तहिक नहीं हैं, जिनके अपने घर पेड ऑफ हैं, जो बिल्कुल मतलब अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। अच्छा, और मैंने ये भी सुना कि जो फ़ीस ली जाती है, अच्छी खासी फीस है, मेरा ख्याल है $250 वीक, वो $250 वीक है शायद, महीने के होंगे, महीने के $250 महीने, नहीं 250 नहीं, इसलिए मुस्लिम स्कूलों की फीस ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि $500 $600 है महीना, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है 500 या 600 है जो भी। ये अगर 400-500 बच्चे अगर हैं वहाँ पर, और वो अगर आप मल्टीप्लाई करें 500 या 600 से, तो एक अच्छी खासी रकम बनती है। जी जी और जबकि आप कह रहे हैं कि वॉलंटियरी आपने पढ़ाया, इस तरह से और लोग भी वॉलंटियरी पढ़ाते होंगे, उसके बावजूद वो कहते हैं कि हम खसारे में जा रहे हैं। राइट जी 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 हम जो पढ़ाते थे वो तो संडे स्कूल था। संडे स्कूल था। संडे स्कूल के तकरीबन जो है 50-60 टीचर हैं जी 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 जो बगैर पैसे दिए के बहुत पढ़ाते सारे हैं, लोग वॉलंटियर पढ़ा रहे हैं, उसके और बावजूद फिर भी उनसे फीस ली जाती है उन बच्चों से देखिए। जो दीन सीखने आते हैं, जी उनसे तो फीस ली जाती है, जी और टीचर सारे के सारे फ्री, जी बिल्डिंग फ्री। एक हमारी और कॉल ले लो। जी जरूर। हेलो दिल से आप एयर पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाल है?
जी। क्या ना भैया, इंडिया जाने के लिए टिकट भी दिए जाते हैं वहाँ से। वाह वाह, बहुत अच्छे। देखें इसी तरह से ये देखें, अब हमने शुरू किया है, लोग बताएंगे, खुद ही बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, दिल से आप एयर पे। हेलो वालेकुम सलाम जी। कौन जमाल साहब? जी जमाल बोल रहा हूँ। जमाल, मैं अंजुम बात कर रहा हूँ। जी अंजुम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप ठीक है? हाँ, मैं एक मिनट आपको अपना कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। अच्छा अच्छा जमाल भाई, मैं ये जी बोलिए। माशाल्लाह, पहले तो बासित भाई को मेरी तरफ से सलाम दीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अंजुम और, भाई। मैं ये कह रहा था कि आपने जो टॉपिक अभी रखा है, जी जी इस पे अगर आप डॉक्टर सत्तार को भी अगर ऑनलाइन ले लें, जी, तो क्योंकि वो इस वक्त प्रेजेंट है जिस वक्त तमाम वाकयात पेश आए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेंगे उनको। आप ये बताइए कि आप भी इन्वॉल्व रहे हैं एमसीसी में? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से रहे हैं, और मैं पिटिशनर रहा हूँ इनके पूरे बायलॉज की चेंजेस का। उसके अलावा डॉक्टर सत्तार की पूरी इलेक्शन कैंपेन को मैं यहाँ पर एमसीसी में हेड करता रहा हूँ। जी प्लस जो 240 वो वोट जो के ताहिर अकाउंटेंट ने बनाए थे, इस जी। हिस्से में ताहिर की मुझसे ही बात हुई थी, अच्छा और फिर मैं उसको डॉक्टर सत्तार के पास लेके गया। जी। वहाँ से प्रॉमिस किया था जी कि मैं ये वोट ले आऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं ही चाहता हूँ कि ये इस तरह की जो हरकत हुई वो खत्म हो, आप उन वोटों को लाएं और ला करके उनको जाया कर दें। अच्छा लेकिन जब उनको वो वोट बाई मेल भेज दिए गए, जी, तो जी। उसके बाद में उन्होंने उसको कुछ नहीं किया, बल्कि उनको ये है कि उन वोटों को इस्तेमाल करना था। जी तो इस तरह के तकरीबन जितने भी वोट बनाए गए थे, जी। वो ऐसे थे कि लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अच्छा हाँ, मसला ये नहीं था कि हम इलेक्शन में हमारी कोई पोजीशन वीक थी या हमारे साथ लोगों की हमदर्दियां नहीं थी। जी। मसला सिर्फ एक असूल को साबित करना था कि साहब, इस तरह का माहौल जो कि एमसीसी में क्रिएट किया है इन्होंने जी। इक़्तिदार की खातिर, उसको खत्म किया जाए। जी और इस बात को मेक श्योर किया जाए कि जो लोग एमसीसी के इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं, जी। वो हकीकी माने मेंबर हो, एग्जिस्ट करते हो, जी। और बेहतर तो ये है कि वो इन पर्सन आके वोट डालें। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मनमानी करते हुए बायलॉज को वायलेट करके ये सिलसिला किया था कि वहां पर ये एब्सेंटी बैलेट्स का सिलसिला शुरू करवाया था। अच्छा हाँ, अदरवाइज इनके बायलॉज में तो इसकी कोई शिक ही नहीं है। बायलॉज तो सिर्फ ये कह रहा है कि आप एक वोट मेंबर जो है वो एक प्रॉक्सी ला सकता है, जो कि या तो हस्बैंड अपनी वाइफ की या वाइफ अपनी हस्बैंड की ला सकता है। जी जी जी। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि ये तो पूरा वो अपना जो थे अपना अकबर इख्तिदार बादशाह, रखना चाहते हैं। हाँ, ये उनके 9 रत्नों का पूरा काम था। और इसी तरह से उन्होंने जो बिठाए हुए हैं वहां पर अकील खान और ताहिर, ये तमाम वो लोग हैं जो कि मोहरे हैं उनके, जी जी जी। और उनके इख्तियार को दुआम बख्शते रहे। तो और जब इस बात का सबूत मिल गया था कि ये ताहिर साहब ने ये जाली जो है क्रिएट करे हैं, सारे एब्सेंटी बैलेट जो हैं, और सारा सबको पता चल गया था, वो राजी भी हो गए थे, उसके बावजूद अभी तक वो अकाउंटेंट है वहाँ पर। हाँ हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल ही पैदा वाह होता है वाह। कि वो खुद पर्सनली मेरे साथ चल के गए। इसमें एक शख्स और था, हामिद सिकंदर, जिसके घर के एड्रेस के ऊपर ये तमाम आए थे। जी जी जी। उसको ये लेकर आया, मुझसे कहना यार डॉक्टर साहब से कह करके इस मामले को रिजॉल्व करवा दो। अच्छा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई अव्वल तो तुम लोगों ने ये बेईमानी की है, यही सबसे गलत चीज है। तो कहना डॉक्टर साहब बैठ के अब आप इस मसले को खत्म कर देते हैं, वो वोट अगर आएंगे तो मैं आपको ला के दे देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा मुझे ऐसे वोट नहीं चाहिए, ना ही मैं उनको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ला के मेरी आंखों के सामने उन्हें जाया कर दो। तो इसने ये प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है, मैं आपको वो लाके दे दूंगा। उसी दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन के जरिए फैसला किया कि तमाम जितने भी वोट हैं जिनको रोका गया था, ये घोस्ट वोट्स, इनको बाई मेल भेज दिए जाए। अच्छा। इनको वोट करने का राइट दिया जाए। तो जब वो ओवरनाइट ही चले गए और इनको मिल गए, उसके बाद ताहिर से मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई वो आ गए होंगे तो उनको तुम लेके क्यों नहीं आ रहे हो? कहना अभी तक मैंने मेल खोली नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन मसला ये था कि वो भी, क्योंकि अब लगता यह है कि इतने सारे वोटों के लिए किसी ने तो फंडिंग की होगी, पैसा दिया होगा, तो वो जिस शख्स ने वो वोट खरीदे थे वो कहाँ ताहिर को ही करने देता। पीओ बॉक्स ताहिर के नाम का यूज हो रहा था। जी, 245 वो मेरे पास है, इसका एक्सेस नहीं है किसी के पास कि ये तमाम वोट जो बनाए गए इनकी पेमेंट भी जमा हुई है नहीं हुई। जी। अब अपना इकबाल भाई आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, मैं लाइन पे लेता हूँ। हेलो, दिल से आप एयर पे हैं?